सिंपल कैश बुक, ये क्या लिखा है यहाँ पे, कैश बुक लिखा है। कैश बुक यानी क्या, पैसों का आना है, पैसों का जाना है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब कैश बुक बोला है तो कैश के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रियल अकाउंट का डेबिट और कम्स इन। अगर पैसे आएंगे तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है यानी रिसीट साइड। एंड पैसे अगर चले जाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर पैसे बिजनेस में से चले जाएंगे तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है। ये डेट से लेकर ये अमाउंट तक ये हमारी डेबिट साइड है, एंड इस डेट से लेकर यहाँ तक ये हमारी क्रेडिट साइड है। सो जब भी पैसे आएंगे तो कहां पे रिकॉर्ड करना है, रिसीट साइड, एंड जब पैसे जाएंगे तो कहां पे रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड। दो ही चीजें ध्यान रखना है कि पैसे बिजनेस में आ रहे हैं या बिजनेस में से जा रहे हैं। एक ही रूल अप्लाई होगा, कौन सा, रियल अकाउंट का। आ रहे हैं तो डेबिट और कम्स इन, बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट और गोज आउट। इसे हम कहते हैं सिंपल कैश। यहाँ पे सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, क्रेडिट बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। जितनी बिजनेस में कैश आएगी और जितनी जाएगी इतना ही यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है। पेज नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में जान दो क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंपल कैश बुक ऑफ मिस्टर्स सौरभ ट्रेडर्स। किसके बुक्स में करना है सही, सौरभ ट्रेडर्स के। सो लिखो इन द बुक्स ऑफ सौरभ ट्रेडर्स। हिंदी बुक्स ऑफ सौरभ ट्रेडर्स। क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, सिंपल कैश बुक। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, 2019 जुलाई 1 2019 जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ध्यान क्या देना है यहाँ पे, सिर्फ बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस में पैसे आए चले गए, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा है, पैसा है तो कहां पे, रिसीट साइड, बिकॉज़ डेबिट और कम्स इन। सबसे पहले डेट लिखनी है 2019 जुलाई 1 बिजनेस में पैसा है। मुझे इधर ध्यान दो आप लोग, बिजनेस में पैसा है, बिजनेस में क्या है, कैश। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कैश। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, बिकॉज हम कैश की बुक में एंट्रीज कर रहे हैं, एंड कैश की बुक में आप लोग कैश ही लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा पैसे किस चीज के आ रहे हैं। कैश के बुक में अगर आप कैश की एंट्री करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे पैसे किस चीज के। हमेशा ध्यान रखना, जो अकाउंट जो बुक आप लोग बना रहे हो उसका सेम नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो बिजनेस में पैसा है, स्टार्ट किया है बिजनेस। क्या होता है बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, जो बिजनेस में पैसा है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। सो पैसे किस लिए आ रहे हैं, कैपिटल के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टू कैपिटल। बिजनेस की शुरुआत है ना, अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपीज। अमाउंट के बारे में लिखना है 1 लाख। नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन लिखना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 80,000। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, सारे बिजनेस में पैसे आए चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कहां पे रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड। सबसे पहले डेट लिखो 2019 जुलाई 3। कहां पे गए पैसे, बैंक में गए, लिखो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट है 80,000 रुपीज। नरेशन लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹2000। स्टेशनरी परचेज के पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेट लिखो सबसे पहले, एंड किस चीज के लिए जा रहे हैं ना पैसे, स्टेशनरी के लिए। तो लिखना क्या है, बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट है उसकी 2000 रुपीज। नरेशन लिखो बीइंग कैश paid for stationery, कैश परचेसेस ₹15,000। कैश परचेस हम कैश नहीं परचेस करते, गुड्स परचेस हम कैश। सो कैश में परचेस किए, पैसे आए चले गए, गुड्स आए, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। सो पैसे तो हमारे बिजनेस में से जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कहां पे रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेट है उसकी 7। लिखना क्या है, किस चीज के लिए जा रहे हैं पैसे, गुड्स परचेस के। सो हम लिखेंगे क्या, बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट है 15,000। नरेशन लिखना है बीइंग
गुड्स परचेज ऑन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सेल किए कितने के? 20,000 के, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट प्लस होता है या माइनस? हमेशा माइनस होता है। सो गुड्स हमने सेल किए 20,000 के, फिर हमें कैश मिलेगी कितनी? 20,000 मिलेगी या फिर और कुछ? 8% डिस्काउंट माइनस करके हमें क्या मिलेगी? अमाउंट, यानी 1600 रुपीज हमारा डिस्काउंट होगा, वो माइनस करने के बाद हमें पैसे मिलेंगे। सो एंट्री कहाँ पे जाएगी? पेमेंट साइड या रिसीट साइड? रिसीट साइड, बिकॉज गुड्स सेल किए ऑन कैश, पैसे आएंगे। गुड्स फ्री में बेचे क्या? नहीं, पैसे आएंगे। तो कहाँ पे? रिसीट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है। डेट को सबसे पहले 8 एंड क्या लिखना है तनिषा इधर? गुड्स सेल किए, टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट, टू सेल्स। एंड हमें यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है? 20,000 पे 8% कैलकुलेट करना है। परसेंट 18,400, कितने पैसे आएंगे? जो है sold on cash। नेक्स्ट दिया पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, पैसे बिजनेस में आया, चले गए, क्रेडिट और गोज आउट। किस चीज के लिए जा रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो आप लिखो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। नरेशन लिखो अभी आप लोग, बिग इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट है 5,000 रुपीज। अमाउंट के बाद में लिखना है, नरेशन लिखना है, बिग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू दीक्षित। दीक्षित को कैश पे की है भूषण, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्रेडिट और गोज आउट। किसको दे रहे हैं हम पैसे? दीक्षित को दे रहे हैं। डेट को सबसे पहले पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे? बाय दीक्षित अकाउंट। अमाउंट है दीक्षित की 10,000 रुपीज। नरेशन लिखना है, बिन कैश पेड टू मिस्टर दीक्षित। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर सक्सेना ₹80,000। सक्सेना से कैश रिसीव्ड हुई है, कहां पे जाएगा? रिसीट साइड क्या लिखेंगे? टू सक्सेना अकाउंट। डेट है 15, अमाउंट है 80,000। टू सक्सेना, अमाउंट लिखनी है 80,000। नरेशन लिखना है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सक्सेना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड हुआ है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? आ रहे हैं बिजनेस में। तो रिसीट साइड लिखो, किस चीज के लिए आ रहे हैं पैसे? कमीशन। टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट है 2,000, डेट है 7 डे। नरेशन लिखना है, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज 4,000। डोमेस्टिक यूज बोला है, जो कुछ भी अमाउंट विड्रॉ की है प्रोप्राइटर ने डोमेस्टिक यूज के, घर के यूज के लिए उसने अमाउंट विड्रॉ की है। सो पर्सनल यूज के लिए जब भी विड्रॉ करते हैं तब क्या कहते हैं उसे? ड्रॉइंग। लेकिन यहाँ पे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? जा रहे हैं, उसने ड्यू क्या है? विड्रॉ करना। तो बिजनेस में से पैसे जाएंगे, क्रेडिट और गोज आउट। लेकिन लिखना क्या है? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या लिखना है? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। डेट लिखो सबसे पहले 18, लिखना है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट 4,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 22 का सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। उन्होंने फर्नीचर को सेल किया, पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे। बेचा तो पैसे आएंगे, फर्नीचर चल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कैश के बारे में सोचना है कि वो आ रही है जा रही है। सो फर्नीचर को बेचा, सो हमारे पास पैसे आएंगे, कहाँ पे एंट्री जाएगी? रिसीट साइड। डेट को 22, अमाउंट है 5,000। लिखना क्या है? टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपीज। नेक्स्ट लिखो बिग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। नेक्स्ट दिया है पेड सैलरी टू राम। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्रेडिट और गोज आउट। डेट लिखो सबसे पहले, यहाँ पे लिखना है बाय सैलरी अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट है 6,000 रुपीज। नरेशन लिखना है बिंग सैलरी पेड टू मिस्टर राम। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? सही, पैसे आ रहे हैं। तो कहाँ पे लिखना है? रिसीट साइड 4,000 रुपीज। डेट हो सकती है, यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट। अमाउंट है उसकी 4,000 रुपीज। अमाउंट है 4,000 रुपीज।
नेक्स्ट लिखना है बी इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमें क्वेश्चन करना है टैली। क्वेश्चन टैली कैसे करते हैं हम, जिस साइड पे टोटल ज्यादा हो दोनों साइड लिखना है। सो कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में हमेशा आपकी डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगी, ये ध्यान रखना। तो डेबिट साइड में टोटल लिखो 209,400, जिस साइड पे ज्यादा हो दोनों साइड लिखनी है। तो क्रेडिट में भी लिखना है 209,400। अब क्या करते हैं हम, इधर ध्यान दो, इस टोटल में से ये सब कुछ क्या करते हैं, माइनस करना है। हमारा मंथ कौन सा चल रहा है, जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। सो यहाँ पे लिखना है 31 एंड लास्ट में लिखना है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन अमाउंट हमारे पास आ रही है 87,400, उसको स्टार करना है। अब ये 87,400 कहां से आए, देखो इधर ध्यान दो, पूरे महीने भर में इनके पास यहाँ से लेकर इतनी कैश आई है, यानी रिसीव हुए पैसे मिले। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके पास पैसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस ये अमाउंट जो है इनके पास इतनी अमाउंट आई थी, ये सारी अमाउंट चली गई। अब इनके पास मंथ के एंड में इतनी अमाउंट बची है, 87,400 इतनी अमाउंट बची है। सो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। अब यहाँ पे 31 जुलाई को ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त। सो टोटल के नीचे क्या लिखना है, अगस्त फर्स्ट इन द डेबिट साइड क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,400। फिर से इस महीने में इनके पास से क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। अब अगस्त में जितनी इनके पास कैश आएगी, फिर से सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। पैसे आएंगे तो रिसीट साइड, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड। ठीक है, सो क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है। बस कैश के बारे में सोचना है कि बिजनेस में कैश आ रही है या फिर बिजनेस में से कैश जा रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आया उसको डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कैश अगर जा रही है बिजनेस में तो उसको क्रेडिट देना है, यानी पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है। आज के क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, आज के लिए बस इतना है।